हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सेट्स, जिसमें आप 1.4 प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हो। इसमें कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं, उसको हम टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे लेक्चर में आपको लेकर आ रहे हैं। जैसे आप पढ़े थे यूनियन, यानी सेट का ऑपरेशन आप पढ़ रहे हो, संक्रियाएँ क्या होती है सेट्स में, तो आप पढ़े थे यूनियन, इंटरसेक्शन पढ़े। आज हमारे लिए उसी 1.4 एक्सरसाइज में एक और है, यानी सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स हमें निकालना है, तो यानी समुच्चयों का अंतर। ये कैसे निकालते हैं, पहले ये सीखते हैं। पहले एक और हमने डिस्कशन किया था, असंयुक्त या विसंगतीय समुच्चय। तो सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कह रहा असंयुक्त समुच्चय में ये कह रहा है कि दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, अर्थात कॉमन ना हो। यानी दो समुच्चय ऐसे हों जिसमें कोई नंबर कॉमन हो ही ना, यानी कोई एलिमेंट कॉमन हो ही ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी समुच्चय को बोलते हैं असंयुक्त या विसंगतीय समुच्चय। तो ये दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त होंगे, इसको इनके कह रहा है इंटरसेक्शन हो जाए और ये बराबर क्या हो जाए, फाई हो जाए। क्योंकि जब हम कॉमन निकाल रहे हो ना आ रहा हो तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो उनके बीच का। तो इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे सपोज करिए एक सेट ले ले, कौन सा सेट, एक सेट ले ले अगर हम ऐसे, ए बराबर 1 2 3 ले लिया, और बी बराबर देखो क्या ले लिया, 5 6 7। आप देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या आएगा, कुछ कॉमन मिला, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 5 6 7, कुछ कॉमन नहीं, इसलिए क्या ए और बी क्या है, ए और बी जो है असंयुक्त समुच्चय है। ये इसमें कह रहा था कि ये कैसे होंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अगर एक सेट दे दिया जाए, क्या, जैसे ए ई आई ओ यू ऐसे दे दिया गया इसमें, और बी एक सेट दे दिया जाए, बी सी डी, और इसके बाद यानी व्यंजन का, ठीक है, ये बी सी डी और जी मान ले एंड सो ऑन एक्स वाई जेड, और इसमें क्या केवल व्यंजन हो, ठीक है, याद रखना ओनली व्यंजन का। यानी हमें कॉन्सोनेंट थे, इसमें ओबल हो गए, इसमें कॉन्सोनेंट हो गए, यानी ये कैसा है, व्यंजन का समुच्चय। व्यंजन अगर लिख देते हैं तो व्यंजनों का समुच्चय, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन का समुच्चय हो जाएगा, जिसमें क्या हो, कोई स्वर हो ही ना। जब कोई स्वर ना हो तो दोनों में क्या होगा, अगर आप निकाले लोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी क्या आएगा, फाई ही तो आएगा। जब फाई आएगा तो इन्हीं दोनों को क्या बोले, असंयुक्त, यानी दोनों में कोई भी मिल जाए, उसमें ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन ना हो, जब कॉमन ना हो तो उसी को असंयुक्त या विसंगतीय यानी डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए पढ़ते हैं समुच्चयों का अंतर एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी इनको कैसे अंतर ज्ञात करते हैं। कोई दो सेट मिल जाए तो जैसे हम गिनतियों को हटाते थे, सेम ऐसे प्रकार सेट को घटाया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अंतर है। क्या है, पढ़ के पहले सीखते हैं। इसमें एक चीज कह रहा है कि समुच्चय ए व बी का अंतर उन समुच्चयों का यानी उन अवयवों का समुच्चय, यानी ए और बी का अंतर अगर ना दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखो कह रहा है इसमें कि ए और बी का अंतर उन अवयवों के का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। यही कहा गया, अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। और कह रहा है कि जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए, यानी ए में हो किंतु बी में ना हो, ये ध्यान देना कि ए में हो परंतु बी में ना हो, तो ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए
तो प्रतीकात्मक रूप में इसे a माइनस बी यानी बीच में माइनस लिखते हैं और इसे पढ़ा जाता है a अंतर b या a डिफरेंस b पढ़ा जाता है। आज समझ में नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं फिर एग्जाम्पल। अब कोई सेट है विशेष है, अगर यहाँ पे ऐसे मिल जाए, ये कभी मत सोचिएगा a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस ए, यानी a में से b घटाया जाए b में से a घटाया जाए तो इक्वल नहीं होते। और कह रहा है कि असंयुक्त a और b असंयुक्त समुच्चय, यानी दोनों क्या हो, a और b जो हो असंयुक्त समुच्चय हों, तो हमेशा क्या करोगे, a और b के a में से अगर हम घटाएंगे b को तो सदैव क्या दे देगा, a दे देगा, और या b में से a को घटाएंगे तो क्या दे देगा, ये b देगा। कब, जब a और b क्या हो, a और b जो हो ये असंयुक्त हों, असंयुक्त हों। जब ये असंयुक्त है तो a में से b घटाओगे a देगा b में से। अब देखो कार्बीद वर्किंग भी लिखा हुआ है, इसको कैसे निकालते हैं। कह रहा है सबसे a माइनस बी का मान बड़ा कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब आपको दिखेगा। देखो इसमें a माइनस बी का मान ज्ञात करने के लिए a में से b के वे अवयव हटाएं, यानी b के सभी अवयव हटाएं। a में से b के सभी अवयव हटाएं, कौन से हटाएं, जो कॉमन हो, ठीक है। ये ध्यान देना है कि a माइनस बी में ज्ञात करते समय b के सभी अवयव को हटा दे। कौन से हटाएंगे, जो कॉमन होगा। फिर कह रहा है b माइनस ए ज्ञात कर सकें, b में से a के सभी अवयव को हटाएं, तो a के सभी अवयव को हटा दीजिए जो b में क्या कॉमन मिलते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या होगा, अभी आपको समझ में आए। एक सेट लिखा हुआ है a का मान कितना लिखा हुआ है, देखो a का मान लिखा हुआ है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ये लिखा हुआ है। b का देखो कितना लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8। कह रहा है a माइनस बी ज्ञात करो और b माइनस ए। a माइनस अगर हम b ज्ञात करते हैं तो देखो क्या करेंगे, a के में से उन अवयवों को हटाइए जो b में हो, और b वाले जो नहीं है उसको कुछ नहीं करना। जैसे देखो यहाँ ध्यान से, a में कौन के 1 है, यहाँ 1 है नहीं, तो 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो इनको हटा दीजिए जो b में हो। a में से कह रहा उन अवयवों को हटाओ जो b में हो। फिर 3 है, नहीं है, इसलिए 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो 4 है, इसलिए 4 यहाँ से हट जाएगा। फिर देखो 5 है, ये 5 हो जाएगा। फिर 6 है, ये हट गया तो ये बचा। ये 8 से कोई मतलब नहीं होता। a के प्रत्येक उस a में से उन अवयवों को हटाइए जो b में कॉमन हो। ऐसा यानी b में यही चीज आपको कहा गया कि a माइनस बी का मान a में से b के सभी अवयवों को हटाइए। b के सभी अवयवों को क्या कर दे, हटा देंगे। तो b के सभी अवयवों को हटाने का मतलब हो गया a में जो थे मेरे, उससे हमने क्या कर दिया, जो कॉमन मिल रहे थे उनको हटा दो, जो अनकॉमन है वो ले लो। जैसे 1 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पर ये हट गया, 5 नहीं था इसलिए हट गया। b ये मिल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर अगला देखो, b माइनस ए निकालो। अगर b माइनस ए आपकी उल्टा करना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 1 नहीं लेना इसलिए हट जाए। फिर 4 यहाँ पे है, हट जाए। 6 यहाँ पे ये हट गया, तो कितना बचा, 8 इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखो a माइनस बी, यही तो बताए थे। a माइनस बी बराबर क्या होगा, b माइनस ए होगा, नहीं, तो ये बराबर नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। आइए एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल। अगर कोई और एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज कर लो कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया जाए, और b बराबर ले लो 2, 4, 6, 8 और 10। सबसे पहले a माइनस बी निकालो। a माइनस बी निकालो, a में से उन अवयवों को हटाए जो b में हो। तो 1, 2, 2 हट गया,
फिर 3 नहीं है, 3 आ जाएगा, फिर ये कितना 5 इसमें नहीं है तो 5 आ जाएगा, 4 4 हट गया, ये निकला है। फिर देखो b माइनस ए निकालो, अब की वही सेम करना है, यहाँ 2 है हट गया, 4 है ये भी हट गया, 6 है नहीं है तो 6 बचा, और कितना बचा 8 हो गया, और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये सेम हमारे लिए करना था, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ऐसे किसी का चाहे जैसे मिलता है उनको क्या करते हम ज्ञात कर लेते, जो हमें ज्ञात करना होगा कोई भी एलिमेंट्स का, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो ज्ञात कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम्स क्या होगा, यानी वेन आरेख दिया गया तो अगर अंतर का निकालना हो तो वेन डायग्राम क्या होता। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से कैसे होंगे। हमें एक सबसे पहले आपको वेन डायग्राम में बताए थे कि जब हम बनाते थे सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बनाते थे। लो आयत बना दिया, हमारे पास क्या दिखाना है बोलो, a माइनस बी का। a माइनस बी का हमने कहा वो पार्ट को हटाया जाता है जो क्या हो b में ना हो। तो देखो, तो इसको एक गोला बनाते हैं, फिर दूसरा ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे, यानी इस पे देखा दिया जाए ये क्या हो a हो और ये क्या है b है, और ये u हो जाए। u वाले को चलिए वाइट कलर हम फिल कर देते हैं ताकि आप कंफर्म रहो, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये वाइट कलर हो गया। अब वाइट में पूरा ये है u को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है b के उन अवयवों को ले लो जो क्या हो, यानी एक में उन a माइनस बी वो निकालो जो b में ना हो। तो देखो अगर हम निकालते हैं तो इसका अगर पूरा पार्ट में निकालेंगे तो देखो इनका कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा a माइनस बी होगा, कौन सा ये वाला, क्योंकि इस स्थान पे देखो ये वाले पार्ट निकल आए। अब ये वाले पार्ट निकल आए, कौन सा हम कलर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो ये वाला पार्ट, एक सेकंड कलर दूसरा कर दे थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है a माइनस बी है, यही हमारा क्या a माइनस बी है। इधर वाला जो b वाला पार्ट्स था, ये ग्रीन वाला पार्ट्स क्या हो, जो कॉमन हो वो बाहर हो जाता है। ये तो आप पढ़े थे, जो कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे, जो कॉमन बाहर चला आया तो ये वाला जो पार्ट था मेरा वो क्या है a माइनस बी है। ये इसमें कहा गया था कि a माइनस बी का। अगर मान लीजिए a माइनस बी का ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसमें b वाला पार्ट्स पूरा निकल जाए। कब निकलेगा, जब b सबसेट a हो। जैसे एक एग्जांपल्स और देखते हैं। एक ये हो गया सेट, और इस पे आपको ले लेना है ये हमने क्या कर दिया, एक बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि क्या है a माइनस बी ज्ञात करना है, लेकिन b सबसेट a है, यानी b सबसेट a यानी b का समस्त अवयव a में उपस्थित है। जब a में उपस्थित है तो इसमें क्या था, समस्त अवयव नहीं उपस्थित था, और इसमें उपस्थित हो जाएगा। जब उपस्थित होगा तो इनका हम बना देते हैं। आप देख लो ये वाइट वाला पार्ट, जो वाइट वाला पार्ट है इसमें, ये वाइट वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद ये ए वाला पार्ट है, यानी ये कौन सा है, ए है, ये हमारा क्या है, ए है। तो इतना जो वाइट वाला पार्ट है ए से कॉमन ले लोगे कि नहीं, कॉमन ले लोगे तो वो पार्ट बाहर निकल जाएगा, जो पीछे बचेगा वो मेरा पार्ट क्या हो जाएगा। अगर हम ले लें इसी में कलर फिल कर दें तो ये क्या होगा, जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये पार्ट हमारा क्या है बोलो। अगर ये पार्ट जो होगा वो a माइनस बी होगा, ऐसा समझ में, ये वाला जो पार्ट्स होगा a माइनस बी होगा। इसको हम कलर फिल कर देते हैं इसमें भी। ये कलर जो ग्रीन वाला पार्ट्स है वो क्या है, a माइनस बी है।
बी, जब क्या रहा हो, बी सबसेट ए रहा हो। अगर यही दोनों सेट हमारे कैसे हो, डिसजॉइंट हो, जैसे अगर यही कह रहा है कि ये दोनों सेट हमारे कैसे हैं, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब आप जानते होंगे कि दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। यानी अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, a माइनस बी और बराबर क्या देगा, a देगा, और b माइनस बी बराबर क्या देगा, b देगा। क्यों? क्योंकि इसमें a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो, 5 हो, अर्थात ये कैसा हो, एक डिसजॉइंट सेट हो। जब ये डिसजॉइंट सेट हो तो डिसजॉइंट सेट में क्या करते हैं, दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है। जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है तो a ऐसे अलग हो जाएगा, और दूसरा अगर हम b ले लें तो b लेने पर वो भी कैसे हो जाएगा, ऐसे अलग रहेगा। जब अलग अलग रहेंगे तो इनमें हम कलर अगर फिल कर देते हैं, इनके लिए ये हो गया एक कलर, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा आप ले लीजिए कोई, ये फिल कर दीजिए। तो इन दोनों से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है कि इन दोनों पे ये वाइट हो जाए ताकि आपको अच्छा दिखे। अब इनमें यही कह रहा था कि कोई चीज़, ये ए था और ये बी था, ए का मतलब ना तो बी से है तो ना बी का मतलब ए से है, तो दोनों एक अलग अलग है। और ये आप जान ही रहे हो कि ये क्या है, यूनिवर्सल है। ये भी यूनिवर्सल, यानी जो इसको लिख देते हैं यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल जो होता है इसमें, तो ये एक दूसरे के क्या अलग है। तो ए में से अगर इसको घटाओगे कोई कॉमन है नहीं तो कुछ भी, इसलिए ए के बराबर देखा। और इसमें बी माइनस ए जब लिखेंगे, बी माइनस ए जब लिखेंगे यानी बी माइनस ए होगा ये, तो ये बी के बराबर देगा क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब आप क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई सेट बना हो तो उसका माइनस निकालते हैं। अभी तो बहुत बार डायग्राम बताएंगे, बस आप एक छोटा छोटा डायग्राम पढ़ते जाइए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर अब क्वेश्चन, यानी a माइनस बी पढ़ लिए हमने, डिसजॉइंट पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है, इससे 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, दो समुच्चय। अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब जो ए में कॉमन ना हो, ए और बी में कोई कॉमन ना हो। तो जैसे देखो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला देखो ए लिखा हुआ है, मान लेते हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और बी बराबर लिख नहीं रहे हैं पूरा, कह रहा है एक्स प्राकृतिक संख्या 4 लेस देन एक्स लेस देन 6, यानी जो संख्या होगी 4 के बराबर होगी। और क्या कह रहा है, फिर 5 के 4 और 6 के बीच का होगा। कोई देखो कॉमन है, सबसे पहले यही आपको निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकाले तो क्या 4 कॉमन है, इसलिए क्या असंयुक्त नहीं है, यानी ये क्या असंयुक्त नहीं है। क्यों? कारण क्या है, असंयुक्त के लिए उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए कि, लेकिन इसमें क्या होगा, असंयुक्त नहीं है। इसमें क्या होगा, एक हमारे पास 4 एलिमेंट्स कॉमन मिल गया, जब 4 कॉमन मिल गए इसलिए असंयुक्त नहीं है। दूसरा फिर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। दूसरा लिखा हुआ है ए बराबर, मान लो क्या है, AEIOU ये लिखा हुआ है, और बी बराबर देखो क्या लिखा हुआ है कि इसी में CDEF ये लिखा हुआ है। अब आप देखो इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B ले लेते तो कोई कॉमन है, देखो E कॉमन है, यहाँ पर E है और उधर भी E है। जब E है तो ये कॉमन ले लिया, तो ये क्या A और B क्या है, A और B असंयुक्त नहीं है, A और B असंयुक्त नहीं है। यही आपको बताना है, आप ऐसे कर सकते हो। तीसरा है एक सम प्राकृतिक एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप सम जानते होंगे, विषम भी जानते होंगे। तो अगर हम ए ले लें, ये 3rd नंबर, देखो क्या है, एक सम प्राकृतिक, एक सेट ए था सम, सम में क्या आता है 2 4 6 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाए। दूसरा बी कहा गया क्या है, विषम, तो 1 3 5 एंड सो ऑन।
अगर इसमें निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन मिलेगा, कहोगे नहीं, तो ये क्या असंयुक्त सेट है, यानी ये क्या हो जाएगा असंयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हमें फाइल आना था, असंयुक्त हैं। असंयुक्त हैं किस लिए? क्योंकि यहाँ पर फाई आ गया। तो बस यही करना था आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे लिए, जो अभी तक हमने किया सेम वही करना है, बस एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए बराबर, तो उसको लिख लो। हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप दिख रहा होगा। ए बराबर जो गिनती लिखी है उसको हम लिख देते हैं। ए बराबर क्या लिखा हुआ है? 3, 6, 9, 15, 18, 21, यानी 3 का पहाड़ा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये लिखा हुआ है। 3 का पहाड़ा है, वो कितने तक? फिर बी लिखा हुआ है, बी का देखो कितना लिखा हुआ है, 4 का पहाड़ा 20 तक, यानी 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे कितना 20। फिर सी लिखा हुआ है, क्या लिखा? 2 से लेकर 16 तक, मतलब 2 का पहाड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसके बाद कितना 16 तक। फिर डी लिखा हुआ 5 का पहाड़ा, तो डी कितना है 5 का, 5 और 10 हो जाएगा। फिर देखो 15 और कितना 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन कर रहा हो कैसे कह रहा हो वैसे करते चले जाइए। निकालने कहा गया फर्स्ट नंबर ए माइनस बी, तो आप देखो ए माइनस बी, ए के उन अवयवों को हटा दीजिए जो बी में ना हो। कौन कौन से हैं? ए यहाँ 3 है, यहाँ पे है नहीं है, इसलिए हम 3 को ले लेंगे। 6 है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको ले लेंगे। 9 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 9 को ले लेंगे। हाँ 12 है, इसलिए हटा देंगे। फिर 15 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 15 को ले लेंगे। 18 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 18 को ले लेंगे। 21 है, नहीं है, तो ये हो गए। बस सबसे आसान है। ए माइनस सी निकालो, अगर दूसरा निकालेंगे ए माइनस सी का, तो ए माइनस सी, तो ए कहाँ? ये है, इसमें देखो 3 है, इसमें 2 है, लेकिन इसको लिया जाएगा। 2 इनमें ना मिले उसे छोड़ देना है, लेकिन जो इसमें मिलेगा वही देखना। 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं। 6 है, यहाँ पर 6 है, इसलिए माइनस हो गया, हट जाएगा। 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है। फिर देखो इसमें, फिर यहाँ पर 12 है, हाँ यहाँ पे 12 है, इसलिए हट जाएगा। फिर 12 के बाद 15, यहाँ पे 15 नहीं है, तो इसलिए कितना 15 हो जाएगा। 18 है, नहीं है, और इसके बाद कितना 21 है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें क्या करना है, निकालना है। पूरे में ए बी सी डी ए से माइनस दिया गया है, तो कह रहा है ए के जो अवयव होते हैं बी में, तो बी के जितने अवयव उसको निकाल दो, कॉमन को, जो बचता है ए में वही लिखिएगा, बी में जो बचेगा उससे कोई मतलब नहीं होता है, जिससे आप पूरा अब निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अब ये भी दिया गया, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एक है x बराबर कितना है, ए बी सी डी है, और y बराबर देखो कितना है, एफ बी डी और g है। हमें ज्ञात करना पहला x माइनस वाई, x माइनस वाई घटाइए, x में से y, a है नहीं है इसलिए a हो जाए, b भी है इसलिए c यहाँ पे नहीं, c हो जाएगा, d है इसलिए इतना हो जाएगा। फिर कह रहा y माइनस एक्स निकालो दूसरा नंबर, जब निकालोगे तो y में से, अब की f यहाँ पे नहीं है तो इसलिए क्या हो जाए f हो जाएगा। फिर देखो b है, हाँ है इसलिए इसको, d है लेकिन g नहीं है इसलिए ये हो जाएगा। फिर x कह रहा थर्ड नंबर इसमें है कि x इंटरसेक्शन कितना y, तो देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, b है इसलिए b कॉमन हो जाएगा, और d है तो d कॉमन हो जाएगा। बस इसका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। r कह रहा है, r का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, परमीय और अपरमीय। परमीय और अपरमीय संख्याएं जो होती हैं
मिलाकर बनती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं को जो मिलाकर बनती है उन्हीं को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। फिर कह रहा है क्यू क्या है, इसमें एक शब्द कहा गया क्यू। क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये कह रहा है। फिर आपको कह रहा है आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू। अब देखो वास्तविक संख्या यानी वास्तविक हो गया संख्या और माइनस क्या कर दीजिए, परिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या निकाल दोगे तो क्या बचेगा बोलो, हमने लिख दिया है वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय तथा अपरिमेय। तो आप यही कहोगे अपरिमेय ही तो बचेगा, तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या का समुच्चय। जो हमें ज्ञात करना था ये हो गया। आइए अगला देखते हैं 12 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर 12 नंबर है, कह रहा है बताइए कि, क्या बताइए, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले हमने देखो डायरेक्ट ही ले लेते हैं, बस 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको हम जूम कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। ये देखिए कह रहा है 2 3 4 5, कह रहा 3 6 असंयुक्त है, क्या कोई कॉमन है? आप देखोगे ध्यान से देखो, कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या, एक 3 है यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे 3 है और 6 है। कॉमन क्या है? ये कॉमन है 3 3, इसलिए क्या है, असंयुक्त नहीं, अर्थात क्या है, असत्य है। कंफर्म हो गया, क्योंकि असंयुक्त 3 हमने दिखा दिया। फिर कह रहा है AEIOU ऐसे लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है ABCD असंयुक्त हैं। तो देखो कौन कौन से कॉमन है। ए कॉमन है, कहोगे हाँ, बस जब एक ही एलिमेंट कॉमन हो गया तो ये क्या, असत्य है, क्योंकि असंयुक्त नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। फिर अगला आता है कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 6 10 और फिर कितना 14। फिर इसके बाद 3 है, 7 है, 11 है, 15 है। कोई कॉमन है नहीं, इसलिए ये क्या है, सत्य है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या संयुक्त हो जाएगा। फिर लिखा हुआ इसी में 2 6 10, फिर 3 7 कितना 11, असंयुक्त है। 2 6 10 3 7 11 वो सम है, ये भी सम है, इसलिए ये भी क्या सत्य है, क्योंकि ये दोनों क्या है, असंयुक्त संयुक्त हैं, असंयुक्त है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। बस ये चैप्टर जितने क्वेश्चन थे 1.4 में हमने वो पूरा सॉल्व कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट भी होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, जिससे आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो या किसी भी वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।